हेलो दोस्तों एंड वंस अगेन वेलकम टू माय आर्ट स्टूडियो। आज मैं एक इंटरेस्टिंग सा पोर्ट्रेट बनाने जा रही हूँ जिसे हम हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग के टेक्निक से पूरा करेंगे। यहाँ पे मैं कोई फैंसी पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये बस एक नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर है और एक चारकोल पेंसिल है। आज हम कोई ब्लेंडिंग नहीं करेंगे, सारा काम हम लाइंस के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम पोर्ट्रेट का बेसिक लेआउट बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, हम यहाँ पे कोई पक्की आउटलाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही हल्के हाथ से वैल्यू को ऐड कर रही हूँ ताकि हेड का शेप और प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर सकूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन लाइन शुरू में बहुत हल्की रहे ताकि बाद में जब हम डार्क लाइंस डालें तो वो छिप जाएं। यहाँ पे मैं धीरे धीरे आईज, नोज़, लिप्स का प्लेसमेंट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शंस, और मैं यहाँ पे वैल्यू को धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। क्रॉस हैचिंग टेक्निक में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि लाइंस के बीच में जितना ज़्यादा गैप रहेगा वैल्यू उतना लाइट होगा, और लाइंस के बीच में गैप जितना कम रहेगा वैल्यू उतना डार्क रहेगा। और ग्रेजुअली हम वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए लाइंस के थ्रू लेयरिंग करते हैं। दोस्तों, मेरे बाल कैमरे के सामने बार बार आ रहे हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप आप लोग इसे इग्नोर करेंगे। यहाँ पे मैं इस बात का ध्यान रख रही हूँ कि मैं पेंसिल को ज़्यादा प्रेस ना करूँ। अब मैं चेहरे के फीचर्स को डिफ़ाइन कर रही हूँ, जैसे कि आँख के नीचे का हिस्सा, नाक के साइड्स और आईब्रो के नीचे। ये वो जगह है जहाँ शैडो सबसे पहले पड़ता है। यहाँ पर भी मैं हल्की हैचिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू को ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ। यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है वो एक इंटरनल स्ट्रगल के बारे में दिखाती है, द केओस ऑफ माइंड, और इसके एक्सप्रेशंस बहुत इंटेंस हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसकी आंखें बंद है। यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे क्रॉस हैचिंग टेक्निक को मैंने यूज़ किया है। जो क्रॉस हैचिंग के जो लाइंस है वो बहुत रॉ और एनर्जेटिक होते हैं, जो इस इमोशंस को अच्छे से जस्टिफाई करती है। और ये टेक्निक ब्लेंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, और ये फॉर्म को बिल्ड करने के लिए लाइंस की डेंसिटी और डायरेक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। यहाँ पे जो लाइट सोर्स है वो मेरे राइट साइड से आ रहा है, इसीलिए चेहरे का जो लेफ़्ट साइड है वो हमारा शेडो एरिया रहेगा। सबसे पहले मैं शेडो एरिया पर हल्की हल्की हैचिंग कर रही हूँ। कॉलर एरिया, शर्ट का अंदरूनी हिस्से। क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल हमेशा ये ध्यान में रख के करें कि आपकी लाइट किस दिशा से आ रही है। जो एरिया लाइट के करीब है वहाँ कम हैचिंग या सिर्फ हैचिंग होगी, और जो एरिया शेडो में है वहाँ ज़्यादा क्रॉस हैचिंग होगी। इसलिए मैं यहाँ लाइंस को क्रॉस कर रही हूँ। जितने ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को काटेंगी उतना ही गहरा टोन आएगा। चेहरे के लाइट एंड शेडोज़ के ट्रांजिशन के लिए मैं सिंपली लाइंस के डेंसिटी को और प्रेशर को बढ़ा रही हूँ या फिर घटा रही हूँ। अब बालों को भी शेडिंग करेंगे क्रॉस हैचिंग के थ्रू, और हम यहाँ पर लाइंस को बहुत ही फ्रीली और एनर्जेटिक तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसे हम मिड टोन और डार्क टोन कहते हैं। यहाँ पर मैं बालों का डायरेक्शंस के ऊपर भी मैं ध्यान दे रही हूँ और उसी दिशा में लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ। अभी मैं डार्केस्ट ऑफ डार्क वैल्यू पर ध्यान दे रही हूँ, और ये बहुत क्रूशियल है। वहाँ पर क्रॉस हैचिंग के थ्रू डार्कनेस को बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर क्रॉस हैचिंग का कई लेयर्स लगाऊंगी ताकि यहाँ पे वैल्यू और डार्क हो जाए। आप देख सकते हो मेरा जो सब्जेक्ट है उसका जो आईब्रो है थोड़ा सा टेंस्ड है, और लिप्स में भी काफ़ी इंटेंसिटी है।
वहाँ पे मैंने बहुत सारे डेंस लाइन को ड्रॉ किया है जो सब्जेक्ट के इमोशंस को दिखाती है। मैं जैसे जैसे प्रोसीड कर रही हूँ मैं कॉन्स्टेंटली वैल्यू रिलेशनशिप को भी एसेस कर रही हूँ। मैं मिड टोन्स को भी चेक कर रही हूँ, मैं डार्क एरियाज़ को भी मैं चेक कर रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि वो उतना डार्क नहीं है तो मैं उसमें और ज़्यादा डार्कनेस को ऐड करते हुए जा रही हूँ लाइंस के थ्रू। और मैं कॉन्स्टेंटली वैल्यू कंपैरिजन कर रही हूँ। ये ड्राइंग बहुत ही लूज़ एक्सप्रेसिव हैचिंग है जो उस तरह से क्रॉस हैचिंग ड्राइंग से बिल्कुल अलग है जो लाइंस को बहुत ही कंट्रोल तरीके से ड्रॉ किया जाता है, बहुत ही क्लीन तरीके से ड्रॉ किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लाइंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड तरीके से नहीं बनाया है, जिसकी वजह से मैंने एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है। इस तरह के अप्रोच में जहाँ लाइंस की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है, वहाँ पर एक रॉ इमोशंस को कैप्चर करने में बहुत मदद मिलती है। जो पोर्ट्रेट का जो एंड रिज़ल्ट है वहाँ पर जो लाइंस है वो सब्जेक्ट के इंटरनल एक्सपीरियंस को दिखाती है। मुझे यहाँ जो भी इंटेंस एनर्जी फील हो रही है सब्जेक्ट को देख के, वो सिर्फ उस सब्जेक्ट के अंदर तक नहीं है, मुझे उसके सराउंडिंग में भी मुझे दिखाना है। तो यही रीज़न है कि मैं बहुत ही एनर्जेटिक लाइंस और लाइंस के स्ट्रोक्स के साथ जो मैंने बैकग्राउंड बनाए हैं, तो वहाँ पे जो हेड का एजेस है और बैकग्राउंड को मैंने मर्ज कर दिया है ताकि वो एक अलग इंटेंसिटी लेके आ पाए। सब्जेक्ट के हेड के चारों ओर ड्रॉ कर रही हूँ बहुत ही एनर्जी के साथ और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ। और जो मेरे लाइंस हैं वो एक ही डायरेक्शंस में नहीं है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस के हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आपका पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप पूरे पोर्ट्रेट को एक बार फिर से देखें और ये चेक करें कि उसका वैल्यू स्केल सही है कि नहीं। और इसी तरह से पोर्ट्रेट को क्रॉस हैचिंग करते हुए मैंने कंप्लीट किया। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप भी इस एक्सप्रेसिव स्टाइल को ट्राई करें। याद रखिए, आउटलाइन नहीं, वैल्यू और फॉर्म पर ध्यान दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।